हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो है अब इस बार जो इस वीडियो में जो है एसएससी जो है मैथ्स लेवल पे और जो है मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। तो ये जो है फर्स्ट वीडियो मेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें मुझे एसएससी रिलेटेड पर्टिकुलरली एसएससी वैसे तो आप चाहे बैंकिंग हो या आईएएस की तैयारी या किसी भी आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो परसेंटेज से रिलेटेड वीडियोस हैं काम आएंगी इसमें। लेकिन जो है ये स्पेशली मैं जो है इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं पर्टिकुलरली एसएससी से रिलेटेड ही मैं इसे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको जो है कराने की कोशिश करूंगा। तो जो है इस आधार पे जो है आप स्पेशली जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत बेनिफिट रहेगी। तो जो है मैं इसमें जो है एसएससी मैथ्स रिलेटेड परसेंटेज चैप्टर में कराऊंगा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो और इसमें फर्स्ट वीडियो में पहले मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये बता दूं कि एटलीस्ट व्हाट इज परसेंटेज। आप परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज क्या होता है, तो जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मैं फिर ये भी स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज परसेंटेज। तो इस वीडियो में परसेंटेज है, फिर से अगली वीडियो फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर शुरू कराता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो है आपके लिए कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे, एक सिंपल सा डायग्राम है ये, इसे हिंदी इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो इसके आधार पर जो है बहुत आप अच्छे से समझ जाएंगे कि परसेंटेज क्या होता है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा और बहुतों को नहीं पता होगा। तो जो है इसके आधार पे और पक्का क्लियर हो जाएगा आपको आज कि आखिर परसेंटेज क्या होता है। बहुत सिंपल है परसेंटेज, ज्यादा कुछ उसमें साइंस नहीं है, हमें बस इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार आपको समझ लेंगे फिर आप जो है कोई भी क्वेश्चन आसानी से फिर आप कर लेंगे, फिर दिक्कत कम जाएगी आपको। तो चलिए मैं आपको बताया था शॉर्ट में मैं इस डायग्राम के थ्रू क्या समझाना चाह रहा हूँ। परसेंटेज जो वर्ड है आपका वो परसेंट से बना है, चाहे इसे आप हिंदी बोलिए प्रतिशत या फिर परसेंट बोल लीजिए। प्रतिशत वैसे संस्कृत का वर्ड है और ये परसेंट इंग्लिश का वर्ड है। तो परसेंट भी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट। तो पर का मतलब होता है फॉर एवरी, या प्रत्येक के लिए, सेंट का मतलब 100 होता है, तो इसलिए फॉर एवरी 100 यानी प्रत्येक 100 के लिए। और ठीक इसी तरह हिंदी में भी यहाँ पर प्रतिशत है, जो संस्कृत का वर्ड है प्रति प्लस शत। शत का मतलब 100 होता है और प्रति मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 के लिए। अब यहाँ पे भी सेंस वही बन रहा है, यहाँ पे भी सेंस वही बन रहा है दोनों का, कि प्रत्येक 100 के लिए। अब एक प्रत्येक 100 के लिए क्या है सेंस है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज परसेंटेज। Now you can see that I have already copied an example for you. अब इस एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल है उदाहरण है, तो इस एग्जाम्पल की मदद से शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज क्या होता है। इसके अलावा और भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा आपको, लेकिन एक फिलहाल बेसिक लेवल का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ पहले, इससे शुरुआत करते हैं। तो अब धीमे धीमे आपको जो है परसेंटेज की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, जो उसकी परिभाषा में समझाई थी, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी और पक्का तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल कहना चाह रहा है, अ बॉय सिक्योर्ड 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। एक लड़का है, उसने मैथ्स का एग्जाम दिया होगा और उसके जो है 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें 70 मार्क्स आए। सिक्योर्ड मतलब उसने 70 मार्क्स 100 में से 70 मार्क्स प्राप्त करे मैथ्स में। तो अब उसके 70 मार्क्स जब 100 में आए तो इसे हम जब भी शो करेंगे परसेंटेज की भाषा में, तो हमेशा हम इस तरह से शो करेंगे, इस तरीके से 70/100, यानी कि 70/100 उसके मार्क्स आए। ये एक फ्रैक्शन है, ये इसे भिन्न बोलते हैं हिंदी में 70/100। और इसे हम जो है जब भी लिखते हैं, हम इसे जो है हमेशा इस तरीके से लिखते हैं कि जो है ये इसके 70 अब जो है कि बिकॉज ये 100 की सेंस में है। अब हम चाहे सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन को, लेकिन मैं जानबूझ के फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमें कोई भी चीज़ नापते हैं उसे हम 100 की भाषा में नापते हैं। और इसके अच्छे की डेफिनेशन मिली कि अगर आप जब परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 में नापना, कि 100 के हिसाब से कितना बैठता है। तो जो ऑलरेडी दे रखा है 100 में 70 आए, तो सीधा मैंने लिख दिया यहाँ पे 70%। अब कभी भी 70% लिखा हो उसका मतलब होता है 70/100, कभी भी 50% लिखा हो उसका मतलब 50/100 होता है। इस तरीके से करके हम जो है लिखते हैं। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ सॉल्व नहीं किया कि बिकॉज हम 100 से इसे नाप रहे हैं। चलिए मैं आपको अब एक अगला एग्जांपल देता हूँ, उससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है परसेंटेज क्या होता है। Now I have another important example for you. अब जो एग्जांपल इस बार मैं दे रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बिकॉज ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि रियल में आपके साथ होता है। तो उसी एग्जांपल को जो हमारे साथ घटना घटती है उसी को मैंने क्वेश्चन बना के यहाँ पे दे दिया, बिकॉज ये फ्यूचर में जो है आपको ये ना सिर्फ जो है आपको परसेंटेज के लिए हेल्प करेगा क्वेश्चन, बल्कि रियल में भी जब आप जो है सचमुच में मार्केट से बुक खरीदने जाएंगे तब आपको ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत काम करेगा, आपका फायदा।
वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो है इस क्वेश्चन से और पक्का आपको न सिर्फ परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, बल्कि जो बुक आप जो मार्केट से खरीदते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक टू अ बॉय which cost ₹500 giving a discount of 25%. What is the actual selling price? अब देखिए कोई दुकानदार है, उसने एक लड़के को एक बुक बेची और वो उस बुक की कीमत ₹500 है, मतलब 500 रुपए की उसकी कीमत है बुक की, गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब उस बुक पे जो है दुकानदार ने लड़के को 25% डिस्काउंट भी दिया है। व्हाट इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इसका मतलब है अब वाकई में जो है इसका सेलिंग प्राइस क्या है बुक का, यानी कि जो है बुक कितने रुपए में बेची दुकानदार ने लड़के को। तो अब वो चीज मैं आपको जो है बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं, उस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ कि परसेंटेज का क्वेश्चन ही है। वैसे ये डिस्काउंट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी क्वेश्चन टाइप के आ सकते हैं आपके। अब जो है यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल तरीका है, मुझे क्या करना है, जो कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है, अभी मैं सिंपल वैल्यू करके दिखा रहा हूँ आपको, कॉस्ट है उसमें जो है आपको जो है ये 25% जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। अब जो 25% अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, अब जो 25% है ये आपको पता ही है कि जो है जो 25% है 25% लिख लीजिए आप, या फिर 25/100 लिख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ निकल के आ जाएगी। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया आपस में इस तरीके से, तो मेरा आंसर क्या है 25 × 5, तो 25 × 5 आपका जो होता है दैट इज ₹125। 25 4 से 100 होता है, 25 5 से 125 होता है। तो अब आपका जो है इस तरह से निकल गया आपका ये आंसर। तो अब आप यानी कि 500 रुपये में का जो 25% अगर मैं करूँ उसका 500 रुपये का 25% 125 के बराबर होता है, तो 125 के बराबर होता है। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो है therefore सेलिंग प्राइस, इसका जो एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी को बोलते हैं, सेलिंग प्राइस इसका है एक्चुअल में ₹500 माइनस 125। ये पूरा क्वेश्चन करा नहीं है, हमने इसका 25% निकाला, 500 रुपए का 25% इस तरीके से सॉल्व करने में आपका जो है ये 125 निकलता है, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो है एक चीज बताना चाहूँगा कि इस लाइन को जो है सीधा एकदम होना चाहिए, इतना कंफ्यूज ना हो जाए, इस तरीके से कट लगाना है। ₹500 जो है, अब ये 125 रुपए का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने उस लड़के को। अब 125 रुपए डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए आखिरकार एक्चुअल में बेची है, तो 500 माइनस 125, सो 500 माइनस 125 करते हैं, 500 माइनस 125, 5 में से 500 में से 100 गए दैट इज 400, 400 में से 25 गए दैट इज 375। सो 375 रुपीज में एक्चुअल में दुकानदार ने बुक बेची है लड़के को। तो उसको जो डिस्काउंट रहा है, उसका जो डिस्काउंट मिला वो 25% का डिस्काउंट मिला, 25% का डिस्काउंट 125 रुपए के बराबर होता है। तो अब ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन था जनरल जो जैसे कि होना चाहिए, आप भी ऐसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अब और थोड़ा सा मैं इसी चीज को जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आखिरकार जो 125 है कैसे आया, क्या चीज है, इसका सेंस क्या बनता है। तो और अच्छे से वो पक्की चीज आपको क्लियर हो जाएगी, बिकॉज ये जो है ये शुरुआत में बेस अगर आपको क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा आपका। वो अलग बात है कि बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज में, तो उससे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 125 जो 25% निकला हमारा, या फिर और इसका सेंस क्या है और क्या है, किस तरीके से निकला, क्या चीज कहना चाह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। Now as you can see on the whiteboard, अब जो है इस बार मैंने क्या करा, देखिए क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरा आंसर आ चुका है 375 रुपीज और 125 रुपए का डिस्काउंट मिला जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो है अब ये क्या है, वो क्वेश्चन सही है गलत है, मेरा आंसर सही है गलत है, एक बार कंफर्म कर ले, एक बार चेक कर ले, डबल चेकिंग हो जाएगी। और इस बहाने क्या है उसका जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ नई चीज करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या मतलब है। अब जो 500 रुपीज की बुक है उस पर 25% का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने, तो यानी कि हमें 125 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो उसको डिस्काउंट काटने के बाद तो 375 यानी 375 रुपए की बुक हमें पड़ी और 375 रुपए लड़के ने दुकानदार को दी और अपने बुक खरीद के वो घर चला गया। तो सिंपल जो है हम अब ये चीज हमें निकालनी है,
एक नए तरीके से, मैं नए तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एक परसेंटेज की जो भाषा में उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आखिरकार ये क्या है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर 125 रुपए से कैसे आया है, क्या इसका सेंस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बहुत इजी वे में। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब देखिए परसेंटेज है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100, यानी कि हम जो है हर चीज को 100 में कंपेयर करते हैं। वैसे प्रत्येक 100 की जरूरत भी नहीं है, इसका सेंस सीधा ये है कि कंपेयरिंग विद 100, कंपेयरिंग हर चीज को जो है 100 में जो है नापना, उसमें तौलना। तो हर चीज को 100 की भाषा में हम तौल रहे हैं। तो अब यहाँ 500 रुपए को भी हम जो है 100 की भाषा में तौल रहे हैं, तब जाके वो 25% हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना, मैंने क्या करा, बीच का रास्ता करा, मैंने 500 रुपए को 100 के टुकड़े बनाए, मैंने 100 के, समझ लीजिए 100 रुपए में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मैं देखा 5 बार जो है मेरा 100 आया, तो क्योंकि बिकॉज इन पांचों को जब मैं ऐड करूंगा, इनको प्लस करूंगा, तो मेरा आंसर 500 आ जाएगा। तो उसके 5 जो है 500 मेरे निकल आते हैं 500 में से। तो अब जो है अब इन 100 में, अब आप थोड़ी देर में इसको भूल जाइए और याद रखिए 100 मान लीजिए 100 है। अब मैं आपसे कहूं कि दुकान, मान लीजिए बुक है, बुक की कीमत 100 रुपए मान लीजिए, और इस पे मैं 25, दुकानदार 25% डिस्काउंट ले रहा है, पर 25% डिस्काउंट ले रहा है। तो आप जो है ये सोचिए कि जब 25% डिस्काउंट दे रहा है तो जो है यानी कि कितना परसेंट डिस्काउंट वो दे रहा है, जो दुकानदार जो 25% 100 रुपए पे 25% डिस्काउंट दे रहा है बुक के लिए, तो जो है 100 रुपए पे 25% कितना रुपए बैठता है। जस्ट थिंक इन योर माइंड, अपने माइंड में सोचिए। जैसे 500 रुपए पे जो 25% है वो तो 125 रुपए कहलाता है, लेकिन 100 रुपए में जो 25% है वो कितने रुपए कहलाएगा। तो उसके लिए जो है वैसे तो मुझे पता है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए 100 रुपए पे जो 25% डिस्काउंट है, मतलब 25% डिस्काउंट मतलब 25 रुपए ही होता है। और इस चीज को मैं यहाँ दिखाता हूँ करके किस तरीके से आता है। ये 25% है इस तरीके से, तो 25% लिखिए आप, या फिर आप इसमें जो है 25/100 लिखिए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, कट लग गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरा आंसर आ गया 25, यानी कि 100 रुपए पे जो है दुकानदार 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 100 रुपए पे दुकानदार 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 75 रुपए की हमें बुक पड़ेगी मान लीजिए है। तो जस्ट थोड़ी देर के लिए 25, इसमें भी मान लीजिए 25 है, तो सेम वे ओवर हियर आल्सो कि द शॉपकीपर विल गिव रुपीज 25 डिस्काउंट ओवर हियर। तो अभी इस वाले 100 रुपए में भी जो है डेफिनेटली जो है 25 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिलेगा। और इसी तरह सेम वे जो बाकी के दोनों हैं, इनमें भी जो है हमें ₹25 का डिस्काउंट हमें मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि 25% के हिसाब की बात हो रही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ @25%, बॉक्स में लिख दिया इस तरीके से। अब 25% की बात हुई, तो अभी 500 की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ 100 की बात हो रही है। मान लीजिए 100 रुपए की बुक है, तो उससे 25% डिस्काउंट है, उसका 25% 25 रुपए ही कहलाता है। तो 25 रुपए कहता है बिकॉज 100 पे ही हम तोल रहे हैं ना, हम सीधा 100, हम 500 पे नहीं तोल रहे हैं, अब हम 100 पे तोल रहे हैं। तो 100 पे तो पूरा एज इट इज सेम टू सेम नंबर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए 25% है 25% है, अगर 50% है तो 50 रुपए कहलाएगा, 75% है 75 रुपीज कहलाएगा, इस तरीके से। अब जो है जो मैंने ये इस तरह से करा मैंने, अब आप जो है आपको क्या करना है, इन पांचों को ऐड करना है। मैं इसमें नीचे लाइन बना देता हूँ। मान लीजिए जो पांचों 25 रुपए हैं, मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐड कर देता हूँ, और आप जो है इनको ऐड करके अब आप जो है रफ में आप भी जो है एक बार देखिए क्या आंसर आएगा। 25 1 2 3 4 5 बार है। अब इन 25 25 25 50 50 और 25 75 75 और 25 आपका फिर से आपका वो हो गया 100, और 100 और 25 125। अब देखिए क्या आंसर आया हमारा जो आंसर है दैट इज ₹125। अब देखिए जो ये ₹125 आपका आंसर आ गया, तो ये ऑलरेडी पहले भी मैंने निकाला था। अगर आपने थोड़ा बैक करें आप वीडियो को, तो उसमें भी 125 रुपये निकाला मैंने 25% डिस्काउंट, और सेम में इस तरीके से मैंने सेपरेटली टुकड़ों में करके मैंने जब दिखाया, तो इसमें भी आपका 25 रुपये इस तरह से कर करके मेरे 125 रुपये टोटल आ चुका है। तो यानी कि ये चीज कंफर्म हो जाती है, पक्की हो जाती है कि जो हमारा आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 125 रुपये का डिस्काउंट दुकानदार ने दिया है।
इससे जो है आपको बात क्लियर हो जाएगी कि जो है परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अब देखिए 100 में तो मैं नाप लूंगा कि जैसे कहा गया है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि 25% दुकानदार 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब है 100 में 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन जब मैं कहूँ कि दुकानदार 500 रुपए पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर वो जो है 100 के हिसाब से हम जो है लेके चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ 5 बार 100 आ रहे हैं, इस 500 में 500 है, मतलब ये अकेला 100 नहीं है, इसमें 5 बार 100 इंक्लूड है, इसमें मिक्स हो रखे हैं, घुसे हुए हैं अंदर। तो इसलिए जो है अब मुझे जो है जो उसका जो 25 है, 25 को मुझे 5 बार जो है ऐड करना पड़ा, जैसे कि सॉल्व करके क्वेश्चन आया मेरा आंसर है ना। तो जो है आपका 500 रुपए के हिसाब से मेरा 25% 125 रुपए बैठता है, ना कि 25 रुपए। 100 रुपए के हिसाब से 25 रुपए बैठता है, लेकिन 500 रुपए के हिसाब से 125 रुपए बैठता है ये। तो हम जो है क्या है, हम इसे 100 की भाषा में तौलते हैं, हम 100 में नापते हैं। 100 में हमारा 25% है, तो फिर जो है 500 में वो जो है वही चीज 125 रुपए बन जाती है। तो यहाँ हर चीज कोई भी गिवन क्वांटिटी है उसको हम 100 की भाषा में तौलते हैं, 100 की भाषा में मान के चलते हैं, तब जाके वो चीज जो है हम जो है फिर वो परसेंटेज कहलाती है। लेने को आप जो है 100 के अलावा आप जो है 500 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, आप कुछ 98 भी ले सकते हो। लेकिन जस्ट ये पुराना फॉर्मूला है, बहुत पुराना, सदियों पुराना, कह लीजिए कि जो वेदों के जमाने, एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन के जमाने की बात हो रही, पहले बहुत पहले से ये प्रतिशत चलता आ रहा है और उसमें हमेशा 100 को लेके चलते हैं। तो अभी वेद जो है, वेद हमारे जो है मतलब पुराने जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी जो है प्रतिशत की बात आई है और उसमें जो है 100 की बात हुई। तो 100 में हर चीज को कंपेयर करने का एक सिस्टम है, और वही आज सिस्टम वही फॉलो हो रहा है। जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अमेरिकन से, जो यूरोपियंस हैं, वो सब भी इस 100 को जो है 100 को वो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नया रूल बना दिया कि उन्होंने जो है 120 ले लिया या 150 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना जरूर उन्होंने करा कि 1 2 3 4 5 6 करके उन्होंने जो है इंग्लिश में नया नाम दे दिया, जबकि कायदे से जो है जो संस्कृत के नाम होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय वो होना चाहिए। लेकिन जो है चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो है उन्होंने इसको एज इट इज फिक्स रखा है, प्रतिशत परसेंट उन्होंने माना है। तो यानी कि 100 पे ही हम तौलते हैं, तो वो भी 100 पे मान के चलते हैं और हम भी जो है 100 पे लेके चलते हैं पहले से। तो इस आधार पे जो है हर चीज को हमें 100 की भाषा में हमें जो है इसमें नापना होता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला था, और एक थोड़ी सी एग्जांपल से एक आध मैं आपको फॉर्मूला बताया था, तो उससे आपको जो है इजी कन्वीनियंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके लिए, ये 2 फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला अक्सर जो है क्वेश्चन में यूज होते हैं। वैसे और भी जो है मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स, जो शॉर्टकट टेक्निक्स टाइप की मैं आपको वो भी कराऊंगा बाद में। उसमें मैं आपको ढेर सारे फॉर्मूले, जो नए नए फॉर्मूले जो आपने पहले कभी ना देखे ना सुने होंगे आपने, उस टाइप के फॉर्मूलेस भी कराऊंगा, तो उससे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो यही है, वो तो एक्स्ट्रा उसके स्पेशली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस के लिए ही होता है। लेकिन जो ये फॉर्मूला ये बेसिक है, चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, आप जो है ये दो फॉर्मूले जो है आप जो है इसको समझ के याद कर लीजिएगा। इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन टोटल इनटू 100, इसी तरह डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन टोटल इनटू 100। जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला क्या है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ फॉर्मूला। बस ये 2 फॉर्मूले मेन थे कि ये अक्सर जो है अक्सर आते हैं क्वेश्चन में, तो हमें जो है ये यूज करना पड़ता है। तो ये जो है इसको ध्यान रखिए इन 2 फॉर्मूलेस को। लास्टली मैं जो है कुछ आपको इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस बता देना चाहता हूँ। ये मैंने जो है व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व भी कर दिया है आपके लिए, ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लेंथी ना हो जाए। तो अगर मान लीजिए जो है सिंपल तरीके से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, 33% है मान लीजिए, इसका मतलब 33/100 है, या फिर अगर 33/100 लिखा है इसका मतलब भी 33% हम इसे लिख सकते हैं, बस नीचे 100 होना चाहिए, तो वो चीज़ परसेंटेज कहलाती है। दूसरा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 6 1/4% है, इसका सेंस ये नहीं है कि इसको पहले हम खोलते हैं, तो खोलने के बाद 6 4 24 प्लस 1 25.4 हो जाएगा। तो 25/4/100 इस पूरे फ्रैक्शन अपॉन 100 इस तरह से कहलाएगा। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, तो 25/4 डिवाइड बाय 100, इसका सेंस ये बनता है। और इसका और अगले सेंस अगर आगे फर्दर को बढ़े तो 25/4 इंटू 1/100, जैसे कि फ्रैक्शन का रूल होता है कि पलटा खा जाता है, नीचे आ जाता है, रिवर्स हो जाता है, डिनोमिनेटर तरफ चला जाता है, तो 1/100 नीचे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है दैट इज 1/16 हमारा आंसर आएगा। तो ये तो इसको सॉल्यूशन हो गया, लेकिन जो है इसका सेंस ये बनता है, ये मतलब है मैं कहना चाह रहा हूँ। अब थर्ड जो है लास्ट आपका 6 1/4
मानिए 6/4 को मुझे परसेंटेज में इसको ये आपका वो है मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को मैं चाहता हूँ कि मैं परसेंटेज फॉर्म में लाना चाहता हूँ, चाहे नॉर्मल नंबर हो या डेसिमल में नंबर हो या मिक्स फ्रैक्शन में हो, इनको किसी भी चीज को अगर आपको जो है परसेंटेज में लाना है तो उसमें इंटू 100 करना पड़ता है। तो अब यहाँ परसेंटेज है नहीं है, लेकिन परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 कर दिया, तो ये 25/4 होता ही है, इसमें इंटू 100 कर दिया मैंने। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर 625 आया। अब 625 क्या परसेंटेज लग गया, तो 6/4 को 625 परसेंटेज के बराबर होता ही होता है। इस तरीके से हम जो है करते हैं। एक बार इसे भी कंफर्म कर लेता हूँ, जो 625% है ये सही है गलत है। लेट्स से इसका मतलब यही होता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। सो मैं 25 से काटता हूँ क्योंकि 25 से दोनों ज्यादा है। 25 से 625, 25 4 जा 100। लीजिए आगे हमारा आंसर 25/4 यानी कि 6/1/4 आ गया हमारा। तो यानी कि ये चीज बताती है कि जो है हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ये जो है जरा भी गलत नहीं है। तो 6/1/4 को जब परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 625% हमारा आंसर हो जाएगा और साथ में परसेंटेज का निशान जो है ये लगेगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। बाकी होने वाला तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो जैसे अब मैं क्या करूँगा कि अगली वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा कराना। तो एक एक क्वेश्चन करा के जो है आपको धीमे धीमे जो है क्लियर होता चला जाएगा परसेंटेज क्या है। लेकिन शुरुआत में मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप एक बिजनेस लेवल पे हैं, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको परसेंटेज की एबीसीडी कुछ नहीं पता होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पहले इजी क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इजी लेवल में, इवन यहाँ तक कि कह लीजिए क्लास लेवल पे जो है क्वेश्चंस, उसके बाद धीमे धीमे जो है स्टेप बाय स्टेप मैं टफ लेवल पे आऊंगा और फिर मैं जो आपको एसएससी रिलेटेड जो बैंकिंग से रिलेटेड बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। बस आप मेरी वीडियो को जो लगातार वॉच करते रहें, लगातार देखते रहें, तो इससे आपको जो है खुद ब खुद आपको प्रैक्टिस बनती रहेगी। बाकी आप अपना घर में प्रैक्टिस करते रहें तो ऑटोमेटिकली जो है आप जो है सीखते चले जाएंगे। चलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।